गुड आफ्टरनून बच्चों। हम नवोदय के कुछ सवाल लेते हैं जो कि संख्या एवं संख्या पद्धति से जुड़े हुए हैं। कल हमने 4 सवाल लिए थे, उसी के आगे लेते हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिन्हें बच्चे अटक रहे हैं। हम वही सवाल केवल इसमें लेकर के चल रहे हैं। जैसे पूछा गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ होती हैं, तो 3 अंकों तक की हमारी संख्याएँ कितनी होती हैं। तो हमको पता है कि 999 ये सबसे बड़ी संख्या है जो 3 अंकों की है। इसके बाद में अगर एक भी हमने जोड़ दिया तो वो 4 अंकों की बन जाएगी, यानी इसके बाद 4 अंकों की शुरू होती है, यानी यहीं तक 3 अंकों की संख्याएं हैं। तो हमारी संख्याएं कहाँ तक हैं 3 अंकों की, 999 तक। लेकिन इसमें भी 999 तक जाते जाते हमें कुछ 1 अंकों की, कुछ 2 अंकों की मिलती हैं। 1 से 9 तक 1 अंक की, फिर 11, 12, 13 ये 2 अंकों की होती हैं। तो हमारी कितनी 99 तक कितनी अंकों की होती हैं, 2 अंकों की, क्योंकि 100 से ही 3 अंक शुरू होते हैं। तो हमें 2 अंकों की कितनी 99, तो 2 अंकों वाली हम घटा देंगे तो बचेगा 0, 0, 9। अब जितनी 900 हैं, यानी 100 से लेकर के 999 तक हमारी 900 संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं। इसी प्रकार ये सवाल लेते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या की बाईं ओर से शुरू होने वाले अंक A, B, C हैं तो संख्या क्या होगी। कह रहा है कोई संख्या है जो बाईं ओर से शुरू हो रहा है, यानी ये हमारा बायां है लेफ्ट, ये राइट, बाईं ओर से शुरू हो रही है क्या, A, फिर B, फिर C। ठीक है, कह रहा है संख्या बताइए। तो संख्या हम जानते हैं ये इकाई का अंक होता है जो इस तरफ होता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा। अगर हम इनका स्थानीय मान निकालें तो हमको पता है इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो C का गुणा 1 से करेंगे, दहाई का स्थानीय मान निकालेंगे तो B का गुणा 10 से करेंगे, फिर सैकड़ा का स्थानीय मान निकालेंगे तो A का गुणा 100 से करेंगे, यानी 100A संख्या क्या बनेगी 100A। 10 का गुणा B से करेंगे तो प्लस 10B। C का गुणा करेंगे, केवल 1 का गुणा करते हैं तो कोई संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यानी हमारी संख्या क्या बन जाएगी, स्थानीय मान की तरह रख दिया A, B, C, पहले A था, फिर B था, फिर C था, 100A, 10B, C, यही हमारी संख्या होगी। कुछ और सवाल लेते हैं। ये कुछ सवाल लिए हुए हैं। 437 को रोमन पद्धति में लिखो, 78 को रोमन में कैसे लिखते हैं। रोमन का एक हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें अंकों को रोमन संख्या में और रोमन संख्याओं को अंकों में बदलना बताया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। अगर हम किसी संख्या को रोमन में लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। विस्तारित रूप में लिखने से क्या होगा, हमको ईजी समझ में आ जाएगा। विस्तारित रूप क्या होता है, जैसे इसको 400 + 30 + 7। अब हमको समझ में आ गया कि इस प्रकार से लिखना है, यानी 400 को 100 को तो ऐसे C लिखते हैं, लेकिन हम 4 बार किसी संख्या को रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी 4 बार रिपीट उसको नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 400 को लिखने के लिए 500 बना देंगे। 500 के अगर कोई संख्या पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या पहले छोटी लिखते हैं तो उसको घटा दिया जाता है, तो 500 में 100 घटा दिए 400 हुआ। अब 30 को यानी 3 बार तो हम किसी संख्या को रिपीट कर सकते हैं, 430 हो गया। अब 7 बचा, तो 7 तो हम ऐसे लिखते हैं 5 और 2 7, और यही हमारा सही होगा। 78 को कैसे लिखते हैं, इसको करेंगे तो 50 + 20 + 8, 50, 20, 70 और 8 ऐसे भी छेद कर लेंगे। 50 को हम बनाते हैं ऐसे L, 20 को बनाएंगे 10, 20, 8 को 5, 6, 7, 8, ये हो गया हमारा 78 का। अब आता है ये संख्या कि 9, 0, 6, 7, 8 से बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। देखो सबसे छोटी जब हम संख्या बनाते हैं, सबसे छोटी बनाते हैं तो हम सबसे पहले छोटी संख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या यानी हमारी हो जाएगी 0, फिर 6, फिर 7, 8, 9। अब हमको इन संख्याओं से मिलाकर बनानी थी, लेकिन अब 0 अगर आगे लगा है तो 0 अगर आगे लगा होता तो संख्या की वैल्यू में 0 कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें मतलब तो निकालना है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं से मिलाकर के बनाना है, इसका कोई मतलब नहीं था, यानी ये संख्या यूज ही नहीं हुई। तो हमको क्या करना है, इसको बदल देंगे यहाँ से, ताकि छोटी संख्या रहे, 6 से बदल देंगे। तो 6 को आगे कर दिया, 0 को उसके पीछे कर दिया। अब बचा 7, 8, 9। लेकिन हमने बताया था सम और विषम संख्याओं में कि जो इसका संख्या का इकाई का अंक सम होगा वो संख्या सम होगी, जिसका इकाई का अंक विषम होगा वो संख्या विषम होगी। तो इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक तो विषम है।
और हमको संख्या बनानी है सम। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर विषम संख्या पूछा होता तब तो सही हो जाता, लेकिन संख्या पूछी गई है सम, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं लास्ट में 2 को आपस में बदल देंगे, यानी संख्या क्या बना देंगे 6 0 7। अब 9 को आगे कर देंगे और 8 को पीछे। अब पीछे का अंक कैसा हो गया, सम हो गया, और सबसे छोटी संख्या भी बन गई। यही हमारा आंसर होगा। आगे कुछ और सवाल लेंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, 6 7 8 क्लास में भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वीडियो देखते रहिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा नया जो वीडियो आए आपकी एजुकेशन से रिलेटेड और आपके ज्ञान को अगर बढ़ा सके, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और हमारे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।